welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अर्जुन कपूर ने कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या. दिशा पत्नी हुई अपने स्टाइलिश आउटफिट में अनकंफर्टेबल. पठान के सेट से आई पिक्चर्स से किंग खान का हॉट लुक हुआ वायरल. Is Alia Bhatt covering her baby bump using her hand and loose clothes? आलिया भट्ट ने करण जौहर और फैंस के साथ किया पोज. क्या रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर के साथ मॉरिशस में करेंगे एक मेजर सॉन्ग सीक्वेंस शूट? क्या सून टू बी मॉमी आलिया भट्ट अपना बेबी बम्प कर रही है हाइड? आलिया भट्ट ने लूज आउटफिट में क्यों किया कैमरा के लिए इस तरह पोज? रिसेंटली ही आलिया भट्ट ने 2 बेहद क्यूट पिक्चर्स के साथ अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर कर सबको सरप्राइज कर दिया था. हालांकि इस गुड न्यूज से सभी एक्साइटेड भी खूब है, जिसके बाद से अब सभी को जूनियर कपूर के अराइवल का इंतजार है. वहीं आलिया भट्ट भी लंदन में अपने डेब्यू हॉलीवुड प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी है. हालांकि इस बीच लंदन से उनकी कुछ अनसीन पिक्चर्स सामने आई हैं, जिसमें आलिया भट्ट could be seen donning a loose black outfit and covering her stomach with her hands. इन फोटोज में आलिया भट्ट करण जौहर और अपने फैंस के साथ पोज करती दिख रही हैं. और जिस तरह से आलिया भट्ट ने इन पिक्चर्स में पोज किया है, उससे ये सबकी अटेंशन खींच रही हैं. ऐसे में कहीं आलिया भट्ट पिक्चर्स में अपना बेबी बम्प कवर करने की कोशिश तो नहीं कर रही? अब ये तो आलिया भट्ट ही जाने. लेकिन कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट ने हस्बैंड रणबीर कपूर की फैमिली के साथ लंदन में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था. And a few days back, Ranbir Kapoor's cousin shared some photos on his Instagram from their get-together, where Alia Bhatt could be spotted wearing a black outfit. वैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एज अ लीड पेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में नजर आएंगे और ये फिल्म सितंबर 9, 2022 को रिलीज होगी. इससे पहले रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसके प्रमोशंस में वो बिजी हैं. साथ ही साथ रणबीर कपूर लव रंजन की नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं. इसमें श्रद्धा कपूर रणबीर कपूर के साथ हैं और रिपोर्ट्स हैं कि रणबीर कपूर हैज टेकन ऑफ टू मॉरिशस फॉर एन इम्पोर्टेंट स्केड्यूल. रिपोर्टेडली रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर मॉरिशस में फिल्म का एक मेजर सॉन्ग सीक्वेंस शूट करेंगे, जिसकी शूटिंग जुलाई के फर्स्ट वीक तक चलेगी. पोस्ट विच रणबीर कपूर विल रिटर्न टू मुंबई. प्यार अगर सच्चा हो तो आप ये नहीं सोचते कि हीरो हो गया विलन हो गया, आप प्यार सच्चाई से करते हो. Where love is concerned, it has to be pure. अर्जुन कपूर ने कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या. अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा के साथ अपनी रीसेंट पेरिस ट्रिप पर किया रिएक्ट. मलाइका अरोरा ने अर्जुन कपूर के एक विलन रिटर्न्स ट्रेलर को किया लाइक. अर्जुन कपूर ने ट्रू लव पर की बात. अर्जुन कपूर ने कहा, सच्चाई से प्यार करने के अपने अलग रेपरकशंस होते हैं. प्यार अगर सच्चा हो तो आप ये नहीं सोचते कि हीरो हो गया विलन हो गया, आप प्यार सच्चाई से करते हो. उसके रेपरकशंस आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे. अर्जुन कपूर रियल लाइफ में मलाइका अरोरा के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में है और रिसेंटली ही उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके पेरिस से लौटे हैं. हाल ही में अर्जुन कपूर को उनकी अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर बाकी को स्टार्स के साथ स्पॉट किया गया. यहाँ अर्जुन कपूर से जब ट्रू लव को लेकर क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने साफ कहा, जब एक कहानी होती है तो कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है. आपको अपनी कहानी में कभी हीरो बनना पड़ता है और कभी कभी किसी के लिए विलन भी बनना पड़ता है. तो
प्यार अगर सच्चा हो तो आप ये नहीं सोचते कि हीरो हो गया विलन हो गया, आप प्यार सच्चाई से करते हो। उसके रेपरकशंस आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे। तो इन लाइफ वेयर लव इज कंसर्न्ड इट हैज टू बी प्योर। आप एक तरफ से देखोगे तो कोई विलन, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो हीरो। अर्जुन कपूर ने यहाँ मलाइका अरोरा के साथ अपने रीसेंट पेरिस वेकेशन पर भी बात की और बड़े ही कूल अंदाज में आंसर किया। कैसा रहा पेरिस का एक्सपीरियंस? आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मुझे? हाँ तो चेक कर लीजिए। बता दें अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के पेरिस ट्रिप की ग्लिम्स उनके सोशल मीडिया पेज पर शेयर की गयी। उनके लवी डवी पिक्चर्स और वीडियोस में साफ देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू अर्जुन कपूर की फिल्म एक विलन रिटर्न्स। इस फिल्म में उनके साथ जॉन इब्राहिम, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया भी हैं। इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और ये एक विलन की सीक्वल है। नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर इसके ट्रेलर को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। Arjun Kapoor की गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा too shared her reaction on social media. दरअसल अर्जुन कपूर ने फिल्म का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा, It's time to enter the villain universe. Hashtag एक villain returns trailer out now. Coming to your nearest cinema halls this Valentine's Day, 29th July 2022. और अर्जुन कपूर की इस पोस्ट पर मलाइका अरोरा was quick to drop her reaction in the comments section. She wrote, "Love it." She also took to her Instagram story and shared his poster. Along with it, she wrote, "Oof," followed by fire emojis. साफ है मलाइका अरोरा को अर्जुन कपूर की एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर बेहद पसंद आया है। इस फिल्म में अर्जुन कपूर को तारा सुतारिया के साथ पेयर किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि फिल्म में तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर की केमिस्ट्री सभी को कितनी पसंद आती है। शाहरुख खान का मैन बन हुआ वायरल। पठान के सेट से आई पिक्चर्स से किंग खान का हॉट लुक हुआ वायरल। शाहरुख खान के लुक को फैंस ने किया प्रेज। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में पठान के फर्स्ट लुक के बाद फिल्म के सेट से शाहरुख खान की कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं और इन पिक्चर्स में किंग खान का हॉट लुक उनके फैंस को काफी पसंद आया है। इन पिक्चर्स में शाहरुख खान कैन बी सीन वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट पेयर्ड विद मैचिंग पैंट्स एंड ट्रेंडी सनग्लासेस। लेकिन उनके लुक का मेन अटेंशन रहा उनका ये मैन बन। आपको बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। साथ ही फिल्म में जॉन इब्राहिम भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। इसी मंथ किंग खान ने इंडस्ट्री में 30 इयर्स भी कंप्लीट किए हैं। ऐसे में उन्होंने इस खास मौके पर पठान के फर्स्ट लुक के साथ अपने फैंस को ट्रीट किया एंड ही कैप्शन्ड हिज पोस्ट 30 years and not counting cause your love and smiles have been infinite. Here's to continuing with hashtag Pathaan. Celebrate hashtag Pathaan with hashtag YRF50 on 25th January 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. वैसे पठान के अलावा शाहरुख खान के पास दो और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, डंकी और जवान। जहां तक फिल्म डंकी की बात करें तो राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में किंग खान के साथ तापसी पन्नू भी हैं और वहीं फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान ने फिल्म मेकर एटली के साथ कोलैबोरेट किया है, जबकि इस फिल्म में उनके ऑपोजिट एक्टर नयनतारा नजर आएंगी। लास्ट मंथ इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च किया गया था। वहीं सोशल मीडिया पर एक लाइव चैट के दौरान फिल्म जवान के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान said, There's not much I can tell you about Jawan except for the fact that as an actor I'm having a great time. There's Nayanthara ji in it, and Atlee, the director, it's a different kind of film. Everybody's seen Atlee sir's films, and he makes some outstandingly mass-oriented films. Again, a kind of genre that I've never done. So I wanted to try my hand out at it, and I think me and Atlee have a good chemistry. Well, जाहिर है किंग खान के फैंस को शाहरुख खान की तीनों फिल्म्स का बेसब्री से इंतजार है और ऐसे में शाहरुख खान के पठान लुक ने तो फैंस की बेसब्री को और बढ़ा दिया है।
everyone. I'm Rajani and welcome to Speak Easy. My guest today is super special. He's celebrated as one of the greatest comedic talents in the world. But there's so much more to him than just that. And I'm sure you know why. I'm talking about the wonderful and talented Steve Carell. Hello, Steve. Welcome to India and welcome to Zoom TV. Thank you very much. That, he's great at comedy. You just went and did something else that just blew everybody else's mind. Tell me, did you ever felt that they were trying to box you, and did you try to question yourself in that way? I don't think. I mean, I've been very lucky to have been able to do a lot of different types of parts, and some are comedic, some are dramatic. So I think I've been given opportunities, and I've been just fortunate enough to, have been able to been offered them. So I don't really feel pigeonholed though. I don't feel like just because I do comedy, people think of me as a comedy actor, and you can't really worry about that stuff anyway, because if you start worrying about what people are thinking, then you're kind of losing sight of what you should be doing anyway. Fair enough. And I also feel like you've done roles like there's The Office, and then you go and do the morning show. That apart. Also, the two shows that I mentioned are hugely popular here, and I'm sure you're aware of the fact that you have a huge fan following. When something becomes that popular, like The Office, you as a person, were you able to detach after that? Because people keep mentioning and people keep sort of referring to that show. Well, you might, as an artist, might have moved on, and then you do something like morning show, which I think is a risk in itself, right? In the beginning, I mean, and also the fact that character is flawed, like a lot of characters, but also in today's time, the way it's dealt with is so sensitive and it has to be done right. Those things come in your mind. Yeah, I mean, I think, well, like those are two great examples. The fact that I lucked into being on two TV shows that are so different, but both so well written and completely diverse in terms of the Office was straight ahead comedy, had very broad characters, incredibly silly, and then the morning show was a fairly dramatic show. I was playing a character that wasn't particularly nice or somebody that certainly wasn't a character that audiences had much of an affection for, but both of them had so much value to me in terms of being able to portray something and just try something. They're just so different, and for an actor to be given the opportunity to do things that were that different, I feel really, really lucky. So I think a lot of my career is just predicated in luck, because I know a lot of very good actors. I know a lot of people who are incredibly funny. I know a lot of people who are incredibly excellent dramatic actors, but they're not all lucky. They don't, sometimes things don't lay out the way that they would hope them to. And I mean, so far, I've been afforded some opportunities that I can only attribute to good fortune. Guru loves being a supervillain. Who, according to you, is the greatest supervillain on screen? The greatest villain ever? Boy, I think Hannibal Lecter was a great villain. I think the shark from Jaws was a great villain. I don't think Guru's really a villain, ultimately. I think he wants to be a villain, but he's very sweet and very loving and very caring. So it's hard to put him in the pantheon of villains in history, because he's kind of a big mushball. Absolutely. I love Guru. I think it's such an interesting character, and all the best for it, Steve. Lovely chatting with you. Lots of love from India, and hope to see you here soon. Thank you. Appreciate it. Coming up on the show, सुष्मिता सेन ने क्या अपनी बेटियों की वजह से अब तक नहीं की शादी? सुष्मिता सेन ने क्या अपनी बेटियों की वजह से अब तक नहीं की शादी? क्या सुष्मिता सेन का मां बनना आया उनकी शादी के आगे?
आखिर क्यों 3 बार सुष्मिता सेन की शादी होते होते रह गई? सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ अक्सर उनकी प्रोफेशनल लाइफ को ओवरशैडो कर देती है। अक्सर लोग उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने 2 डॉटर्स को तो अडॉप्ट किया लेकिन शादी नहीं की। और अब सुष्मिता सेन ने अपने कैंडिड इंटरैक्शन में रिवील किया है कैसे उनकी शादी 3 बार होते होते रह गई, और साथ ही उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि कभी भी उनकी डॉटर्स उनकी शादी ना हो पाने की वजह नहीं बनी। सुष्मिता सेन ने कहा, Luckily, I met some very interesting men in my life, but the only reason I never got married is that they were a letdown. It had nothing to do with my kids. My kids were never in the equation. And if at all, I think they have been very gracious, both my kids. सुष्मिता सेन ने आगे ये भी कहा कैसे उनकी डॉटर रिने और अलीसा ने उनकी लाइफ में आने वाले हर पर्सन को ग्लैडली एक्सेप्ट किया और उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट भी दिया। सुष्मिता सेन ने आगे कहा कैसे वो 3 बार शादी करते करते रह गई। I came close to getting married thrice. All 3 times, God saved me. I can't tell you what disasters followed over there with their respective lives. But yeah, God did protect me. साफ है सुष्मिता सेन की बातों से यही लगता है कि शादी ना हो पाने की वजह से वो निराश नहीं है and she feels ये उनकी डेस्टिनी है और वो इससे खुश है। लेकिन सुष्मिता सेन ने रिवील किया कैसे उन्हें अडॉप्टिव पेरेंट होने की वजह से ढेर सारे लोग एडवाइस देने आ जाते हैं। When you're an adoptive parent, everybody in the world thinks they have a business of telling you how to raise your child because तुम्हें नहीं आता है। Maybe they'll tell me something that I should know because they have experience, but it still happens. They still think that they can tell me how best to raise my children because they are adopted. I find that extremely annoying and I have to spiritually awaken inside to forgive that sometimes. Well, सुष्मिता सेन बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं और हमेशा उन्होंने अपने टर्म्स पर अपनी जिंदगी को जिया है एंड इट सीम्स उनका फ्यूचर में भी यही करने का इरादा है। दिशा पाटनी दिखी एक्सट्रीमली टाइट ब्लैक ड्रेस में वियर्ड वॉक करती हुई। दिशा पाटनी हुई अपने स्टाइलिश आउटफिट में अनकंफर्टेबल। दिशा पाटनी का चेहरा क्यों लगा फैंस को बदला हुआ? फिल्म एक विलन रिटर्न्स के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची दिशा पाटनी। She looked drop-dead gorgeous in a sexy black crop top and matching long pants. लेकिन यहाँ दिशा पाटनी के स्टाइल से ज्यादा अटेंशन मिला उनकी इस वियर्ड वॉक को। अपनी इस एक्सट्रीमली टाइट ड्रेस में दिशा पाटनी वॉक करने में अनकंफर्टेबल दिखी। एज यू कैन सी इन द विजुअल्स कि उन्हें यहाँ चल पाने में काफी दिक्कत हो रही है और वो नॉर्मल तरह से वॉक नहीं कर पा रही हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ अपने आउटफिट्स की वजह से ही नहीं बल्कि अपने अपीयरेंस की वजह से भी वो रॉन्ग रीजन से न्यूज में रही। दरअसल उन्हें देखकर फैंस को लगा कि शायद उन्होंने नोज या लिप जॉब करवाया है। Netizens sensed that Disha Patani might have undergone a lip or a nose surgery. और फिर क्या था? सोशल मीडिया पर आने लगे दिशा पाटनी के अपीयरेंस को लेकर कमेंट्स। Netizens started to comment about her going through a lip or nose job. While one of the social media users wrote, "Plastic surgery for nose," another added, "Uff, surgeries की दुकान." A third social media user remarked, "Natural कितनी सुंदर लगती थी, अब क्या लग रही है?" आपको बता दें कि फिल्म एक विलन रिटर्न्स में दिशा पाटनी पहली बार ग्रे कैरेक्टर में नजर आएंगी। इस फिल्म में वो एक नेगेटिव रोल में है और जाहिर है उनके फैंस उन्हें इस रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं इस फिल्म में जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर और तारा सतारिया भी नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि इन कमेंट्स पर दिशा पाटनी कैसे रिएक्ट करती हैं।